अशोक सर, खिलाफ सबूत लेके जाती है अशोक सर, रत्ता साहब, नो, दिस नॉट योर बताया टर्न, कभी? नो, दिस इज नॉट योर आपने टर्न, आर्मी नो के- नो 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 आपने नो नो, ये साहब आपके पास से आऊंगा, सबूत लेके आपके जाते पास हैं। आऊंगा, हैव ये सम देखिए जी, रिस्पेक्ट, बिस्किट हैव का सम, पैकेट पीसीआर है, थोड़ा ये वॉल्यूम देखिए कम जी, करिए, कंघी है, सुनते नहीं है, ये हैव सम पाकिस्तानी रिस्पेक्ट, ब्रांड के बैग हैव से सम मिला है। रिस्पेक्ट फॉर, ये सबूत लेके जाते हैं। रत्ता साहब, आई एम कमिंग और टू यू, रत्ता सामने साहब, आई एम जिनके कमिंग टू सामने यू, वो आई एम present कमिंग टू यू, करते हैं, लेट्स अलाउ वो सम इनके अदर पर पीपल हंसते ऑल्सो टू हैं। स्पीक। वो कहते हैं, कहाँ आपके से पास ट्रेनिंग कोई ली फैक्ट नहीं इन्होंने? है, डीजीपी ये साहब है कुछ कौन? फैक्ट बताएंगे, ये बहुत सारे कितने बड़े ऑपरेशन मुल्क को उन्होंने किए अपने represent कर करियर रहे में। हैं। इनकी अशोक देखिए, सर, अशोक सर, प्लीज गो अहेड, इनकी अशोक काम सर, प्लीज देखिए। गो अहेड, अशोक तो सर, ये इंटरनेशनली जो है अशोक आपका सर, मजाक अशोक बनता सर, है। अशोक और सर, इस जैसे किरदारों की वजह रत्ता से साहब हम एक मिनट, खुश हैं। रत्ता क्योंकि साहब, आपके पास रत्ता है साहब भी- एक मिनट, प्लीज एक मिनट, गेस्ट को टाइम दीजिए, मैं आपके पास आया हूं, आपसे बात कर रहा था ना। अशोक सर, प्लीज गो आप बात कर रहे थे, अशोक आपने सर, बात अशोक सुनी सर, नहीं ना। अशोक अब सर, कैसे आफ्टर मैं दिस, तो खामोश रत्ता साहब, सुनता आफ्टर था दिस, आपकी बात। आफ्टर दिस, आप I'll come to बात you, करते I'll नहीं come to हैं। you, आप रत्ता सिर्फ साहब, I'll come to खामोश you, रहते हैं। रत्ता साहब, I'll come to you, please have some patience, जी सर, सर। आप अपना सवाल, अमित जी, सवाल बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। हाँ कृपया सर, मैं ये पूछिए। पूछ रहा हूं कि जिस देश की सेना तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूची विद्रोहियों से नहीं लड़ पा रही है, जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर ये कहता है पार्लियामेंट में कि हमारी सेना से ज्यादा मॉडर्न बलूची विद्रोही हैं, वो हमारे साथ मॉडर्न वॉरफेयर की बात कर रहा है। इट्स अ जोक सर, इट्स अ जोक। इंडियन आर्मी बिल्कुल आपने सही साहब, नो योर टर्न, डीजीपी साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ अशोक सर, आपने बिल्कुल सही कहा हाँ। कि पाकिस्तान जो देखिए, जो दूसरे के घर में आग लगाता है ना, तो वो आग उस तक भी पहुंचेगी जरूर। और यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। उन्होंने हमारे देश में बहुत तांडव रचा, आपको पता है, पार्लियामेंट अटैक से लेकर के और हाईजैकिंग तक, जो कंधार वाली हाईजैकिंग तक, और मुंबई अटैक से लेके, तो अब उसका रिजल्ट तो उनको भुगतना पड़ेगा ना। भारत सरकार ने खुल करके 3 ऑपरेशन किए, उनको ओपनली एडमिट किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया। तो पाकिस्तान को पता है कि अब उसकी दाल ज्यादा गलने वाली नहीं है। बाकी जो जनरल कोचर साहब ने कहा और सूद सर ने कहा, वो भी उन दोनों बातों के बारे में उन्होंने काफी खुल करके बता दिया है। बट जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को अपने बोए का जो काटना तो पड़ेगा। उसने जो टेरर की फैक्ट्री खोल रखी है पूरी दुनिया में, दे आर नोन फॉर स्प्रेडिंग टेरर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब सब जगह से कहीं ना कहीं उनको इसका परिणाम तो भुगतना। इंडिया जो है वो इस चीज के लिए फेमस है, टेरर रत्ता साहब, अभी आपकी बारी नहीं आई है। रत्ता साहब, अभी आपकी बारी नहीं आई है, पूरी बात तो करने दीजिए। अशोक सर बिल्कुल बीच में नहीं बोले जब बाकी लोग बोल रहे थे। इज अ सीनियर ऑफिशियल, थोड़ा बात पूरी करने दीजिए। रत्ता साहब, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। अरे बिलीव मी, बहुत टाइम है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, आई विल कम टू यू रत्ता साहब, आई विल कम टू यू, हैव सम पेशेंस। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा रत्ता साहब, मैं आऊंगा। प्लीज 1 मिनट और दे दीजिए अशोक सर, प्लीज बात पूरी कर लीजिए। अशोक सर, आपका प्रॉब्लम है। अशोक सर, रत्ता साहब मैं आ रहा हूं। अशोक सर बात पूरी कर लीजिए। जो पाकिस्तान हमारे कश्मीर की बात करता है, उनसे अपने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हैंडल नहीं हो रहा है। वहां पे दिन रात आजादी के नारे लग रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। तो जो मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं, उनसे बलूचिस्तान हैंडल नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को समझ आ गया है कि उनकी टेरर फैक्ट्री ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, और उनके यहाँ से आवाजें आने लगी हैं कि जो है ये जो आर्मी का रूल चल रहा है ना, इसके कश्मीर के नाम पे जो आईएसआई राज कर रही है, आर्मी राज कर रही है इतने सालों से, इसको खत्म होने का टाइम आ गया, मेरी सोच है। ऑलराइट रत्ता साहब, प्लीज अब बताइए, बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। सिंपल सी बात है, जिस तरह आपने खामोशी से उनकी बात सुनी है, मैंने भी सुनी है। अब 2 मिनट के लिए खामोश रहिएगा प्लीज, क्योंकि 4 चीजें इकट्ठी हो गई हैं। एक आपने कहानी सुनाई, बाकी नहीं, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, और एक जो है आपके थोड़े से अच्छे समझदार पैनलिस्ट हैं, उन्होंने अच्छी बात की। अब जो कहानी है वो एक्चुअल में इसको बदला तो नहीं जा सकता। आपके रॉ के ही ऑफिसर्स ये बयान दे चुके हैं कि कुलभूषण यादव जो है वो हमारा एक टेररिस्ट था जो इंडिया में पकड़ा गया। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो किडनैपिंग वाली कहानी सुनाते हैं, ये आप दुनिया में एक्सेप्टेड नहीं है। ये वाली कहानी जो है ना, ये ऐसी कहानी है जिसकी कोई मानता नहीं, हंसते हैं लोग इसके ऊपर। दूसरी बात, अधिकारी ने आपसे बात कर दी और हमें नहीं पता है। जो बात आपने की, फिर आप बोलना शुरू हो गए। आप खामोश हो जाओ यार 1 मिनट के लिए, तो रखिए। दूसरी बात जो आपने 2 रेफरेंसेस दिए, अब दूसरी जो बात जो आपने कही, बालाकोट के अंदर आपने स्ट्राइक किया, अगले दिन 22 मिनट आप जलील हुए, अगले ही दिन। और बालाकोट में आपने किया क्या, एक कौवा मार दिया, अगले दिन इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया उसको। इंटरनेशनल मीडिया ने, वो वहां कैमरा लेके पहुंचे जहां पे आपने एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट के अंदर। लेकिन आपको शर्मिंदगी होती नहीं किसी बात के ऊपर। आप शर्मिंदगी, आतंकवादियों को मारने में शर्मिंदगी क्यों होगी? आप कहते हैं कि शर्मिंदगी का हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। रत्ता साहब, तो आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को मारने में शर्मिंदगी कैसी?
संदूर के अंदर जो आपके साथ हुआ, शर्मिंदगी कैसी आतंकवादियों को मारने में बताया